पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले पद्मनंदी आचार्य ने की। इसका पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का अपन पढ़ रहे हैं। 198 श्लोक हैं और उनमें से हम 115 पढ़ चुके हैं। आज हम 116 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। देखिए, परम धर्म नदा जनमीन कान, शशिमुखी बड़ी सेन समुद्रतान, अति समुल्लसिते रति मुरमुरे, पचति हाहत कह स्मर धीवरः। क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि परम धर्म नदात जनमीन कान। परम धर्म रूपी नद, नद मतलब तालाब, नदी छोटी और बड़ा तालाब होता है, इसलिए कहा परम धर्म नद, नदात, परम धर्म रूपी सरोवर से, तालाब से, जन मीन का, जन मतलब लोग, जीव, जीव रूपी मीन मतलब मछली। क्या कह रहे हैं? परम धर्म रूपी, उत्कृष्ट धर्म रूपी सरोवर में से जीव रूपी मछलियों को शशि मुखी बड़ी सेन समुद्रतान। शशि मुखी, चंद्रमुखी, रूपवती स्त्री आदि जो हैं उनके बडिस, बडिस मतलब होता है जो जैसे यहाँ मछली पकड़ने वाला होता है, धीवर होता है, तो वो क्या करता है कि कांटे में मांस का टुकड़ा या आटे की गोली लगाता है और उसे पानी में डालता है, और मछली उसके लालच में वहाँ उस मांस के टुकड़े या आटे की गोली को खाने आती है और उस कांटे में फंस जाती है उसकी जीभ और वो उसको निकाल लेता है। तो जो धीवर है वो मछलियों को पकड़ने के लिए क्या करता है, तालाब से निकालने के लिए, कि वो लालच देता है उनके लिए, वो कांटे में लगा करके मांस का टुकड़ा या आटे की गोली देता है। तो ऐसे ही यहाँ पर स्मर धीवर अंतिम शब्द है, स्मर धीवर। स्मर मतलब कामदेव, कामदेव रूपी धीवर ने, कामदेव रूपी मछुआरे ने परम धर्म रूपी तालाब से जीव रूपी मछलियों को ये शशिमुखी, चंद्रमुखी स्त्री रूपी बडिस के माध्यम से, बडिस मतलब वो कांटा, वो मांस के टुकड़े वाला या आटे की गोली वाला जो कांटा है, उस कांटे के माध्यम से समुद्रतान बाहर निकाला, समुद्रत किया, उनको उठा लिया, वहाँ से निकाल लिया, और निकाल करके क्या करता है, वो धीवर मछलियों को ला करके क्या करता है कि फिर उनको आग के ऊपर पकाता है। तो यहाँ कौन सी आग है, क्या करता है वो, किस पर पकाता है? तो कहते अति समुल्लसिते रति मुरमुरे। अति समुल्लसित मतलब अत्यधिक तीव्र, अत्यधिक प्रज्वलित, जो रति अर्थात विषय वासना, उस वासना रूपी मुरमुर मतलब अग्नि में, अत्यंत प्रज्वलित वासना रूपी अग्नि में पचती, पकाता है, जलाता है, सेकता है। हाँ, ये बड़े दुख की बात है। हतक, हतक मतलब मारने वाला, हतक हनन करने वाला, मारने वाला। यहाँ मछलियों को पकड़ने के दृष्टांत से मनुष्यों को या कुछ प्रेरणा शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जिस प्रकार एक मछुआरा तालाब में से मछलियों को पकड़ने के लिए वो कांटे में आटे की गोली लगाकर डालता है और उस लालच में मछली आती है, उसको निकाल लेता है और निकाल करके आग पे भूंजता है, उसी प्रकार ये कामदेव ये जगत के जीवों को मारना चाहता है। इसलिए ये क्या करता है कि वैसे तो उसके बस में आएंगे नहीं, तो उसने ये सुंदर स्त्रियों की रचना की। ये सुंदर स्त्रियां रूपी क्या है, कांटे हैं, वो मांस लगे हुए, वो जो आटे की गोली लगे हुए, यूँ समझ लीजिए, और इनके माध्यम से वो समुद्रत करता है, निकालता है, और निकाल कर फिर
वासना रूपी अग्नि में जलाता है, सेंकता है, भूंजता है। ये बड़े खेद की बात है। अब ये समझदारों का काम है कि वो उसमें उसके चक्कर में आएंगे कि नहीं आएंगे। जो होशियार मछली होती है वो उसमें नहीं फंसती है, पर जो कमजोर होती है वो फंस जाती है इसमें। बस एक बात बता रहे हैं, देखो समझ में आया। परम धर्म नदाजन मीन कान, शशि मुखी बड़ी सेन समुद्रतान, अति समुल्लसिते रति मुरमुरे, पचतिहा हत कह स्मरधीवर। स्मरधीवर काम रूपी धीवर, मछलियों को पकड़ने वाला मछुआरा। परम धर्म रूपी तालाब से जीव रूपी मछलियों को चंद्रमुखी स्त्री रूपी उस मांस लिपटे हुए कांटे के समान उसके माध्यम से समुद्रत करके निकाल करके अत्यंत प्रज्वलित वासना रूपी अग्नि में पकाता है। ये बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है। धीवर काम जीव मछली को नारी रूपी कांटे से, धर्म सरोवर से निकाल कर संभोगाग्नि में भूंजे। आचार्य कहते हैं कि यह हिंसक कामदेव रूपी धीवर जीव रूपी मछलियों को उत्कृष्ट धर्म रूपी तालाब से निकालकर स्त्री रूपी मांस सहित कांटे पर लटकाकर अत्यंत प्रज्वलित संभोग रूपी अग्नि में भूंजता है। यह बड़े दुख की बात है। भावार्थ, जिस प्रकार धीवर जिह्वा इंद्री की लोभी मछलियों को मांस लिप्त कांटे से बाहर निकालकर अग्नि में भूंजता है, उसी प्रकार यह कामदेव भी जीवों को धर्म से हटाकर जीव को धर्म से दूर कर देता है। जीवों को धर्म से हटाकर स्त्रियों के जाल में फंसा देता है। इसलिए भव्य जीवों को चाहिए कि वे सर्वथा प्राणों के घात करने वाले इस कामदेव को अपने हृदय में फटकने तक न दें। महावीर स्वामी ने तो नहीं फटकने दिया। महावीर अष्टक स्तोत्र में अपन पढ़ते 7वें छंद में, अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभट, कुमारावस्थायामपि निज बलाद्येन विदिता, सुरन्नित्यानंद प्रसम पद राज्याय सजिना, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इस श्लोक में अभी परसों अपन करेंगे सब लोग पाठ, निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे तब। तो ये 7वें छंद में क्या कहा कि एक काम सुभट काम योद्धा ऐसा है जिसने 3 लोक के संसारी जीवों को अपने वश में किया। 3 लोक के जीव उसके आगे परास्त हो गए, हार मान ली, उसके बस में आ गए। लेकिन हे महावीर स्वामी, आपने तो कुमार अवस्था में भरी जवानी में ही उसको पछाड़ दिया, उसके बस में नहीं आए, बल्कि आपने उसको बस में कर लिया। इसलिए जो 3 जगत का बैरी था, किसी पे हारता नहीं था, उसको आपने हरा दिया। तो वो हार जगत के बैरी की क्यों नहीं आनंद बढ़े सबका, क्योंकि सब परेशान थे जिससे, और आपने उसको पराजित कर दिया। तो ये जो है सबके लिए एक खुशी की बात हुई। तो यहाँ पर भी ये बात वासना को जीतने की बात है। और बात तो ये चल रही वास्तव में तो धर्म का कथन करना है। उन्होंने कहा था मैं आत्मा दिखाऊंगा, तो बात ये आई कि लोग ऐसे हैं जो आत्मा नहीं दिखाते हैं, बल्कि जीवों को धर्म के नाम पर भी हास्य की, श्रृंगार की बातें सुनाकर सभा को लूटपोट कर देते हैं, और सभा खुश हो जाती है और धर्म की बात कहीं रह जाती है। तो यहाँ ये कह रहे भैया धर्म की बात सुनो, धर्म की बात कहो, धर्म की बात लिखो, धर्म की बात पढ़ो। बाकी संसार की बातें, काम भोग बंधन की बातें तो अनादिकाल से खूब सुनी है, खूब परिचय में आई है, लेकिन उनसे जीव का भला नहीं हुआ।
उनसे जीव का बुरा हुआ। इसलिए अब क्या करना कि जीव का भला हो, अपना जिससे भला हो, ऐसे वीतरागता के पोषक शास्त्रों को ही पढ़ना। ये बात के प्रसंग में ये बात आई है। देखो और एक श्लोक पढ़ते हैं, इसी से संबंधित है वो भी। ये नेदं जगदापदं बुधिगतं कुर्वीत मोहो हठात् ये नैते प्रतिजन्तु हन्तु मनसः क्रोधादयो दुर्जया ये न भ्रातरियं च संसृति सरेत् संजायते दुस्तरः तज्जानीहि समस्त दोष विषमं स्त्री रूप में तद्ध्रुवम्। कह रहे हैं ये नेदम, ये मतलब जिसके द्वारा, जिसके द्वारा क्या, स्त्री रूप के द्वारा, इदम यह जगत, सारा जगत, आपद अंबुधिगतम, आपत्ति रूपी, अंबुधि मतलब समुद्र में गत गिर जाता है, मतलब कष्ट पाता है। स्त्री रूप के चक्कर में पड़कर सारा जगत आपत्ति रूपी समुद्र में गिरता है, सारे संकटों को झेलता है। कुर्वीत मोहो हठात, और ये स्त्री के रूप के माध्यम से ये मोह हठपूर्वक, बलपूर्वक, ताकत से हम सबको, जगत के जीवों को आपत्ति रूपी समुद्र में डाल देता है। संसार में जितने भी कष्ट है, दुख है, जन्म मरण, ये सारे के सारे दुख या स्त्री को कहा पुरुष की अपेक्षा, और स्त्री की अपेक्षा पुरुष भी है, और पुरुष और स्त्री की भी बात नहीं है, बात है पुरुष के प्रति स्त्री के मन में और स्त्री के प्रति पुरुष के मन में जो विकार है, उस विकार के कारण से जीव दुख पाता है। किसके कारण से दुख पाता है? स्त्रियां भी जगत में रहेंगी, पुरुष भी जगत में रहेंगे, ना पुरुषों का अभाव होगा ना स्त्रियों का अभाव होगा, लेकिन जो जीव अपने मन से विकार मेट लेंगे वे सुखी हो जाएंगे। अगर स्त्री दुख का कारण हो तो कोई जीव सुखी हो ही नहीं सकता। फिर तो जगत में कभी स्त्री का अभाव होगा क्या? हो सकता है क्या? नहीं होगा, नहीं हो सकता। लेकिन जीव अपने विकार का अभाव कर सकता है, ये बात बता रहे। और दूसरी लाइन में कहा, ये नैते प्रतिजन्तु हन्तु मनसः क्रोधादयो दुर्जया। ये मतलब जिसके द्वारा, जिस स्त्री के रूप के द्वारा प्रतिजन्तु हन्तु मनसः, प्रत्येक जीव को, प्रतिजन्तु मतलब प्रत्येक जीव को, हर प्राणी को, हन्तु मनसा मारने की मनसा वाला, मारने की इच्छा वाला, ये क्रोधादि दुर्जय हो जाते हैं। स्त्री रूप के वासना के मोह के चक्कर में पड़ करके जीव के ये क्रोधादि दुर्जय हो जाते हैं। क्रोधादि से जीत नहीं पाता ये जीव, क्रोधादि के आगे हार माननी पड़ती है इसको। और क्या कह रहे हैं? येन भ्रातरियं च संसृति सरित। ये मतलब जिस रूप के द्वारा, जिस स्त्री रूप के द्वारा, भ्रात हे भ्राता, हे भाई, इयम यह संसृति सरित, संसार रूपी सागर, संजायते हो जाता है दुस्तर। दुस्तर मतलब जिसको तैर नहीं सके, ऐसा हो जाता है। वैसे संसार रूपी समुद्र को तैर सकते हैं, तैरे हैं पहले अनेक जीव, गए मोक्ष तैर करके, अभी भी जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे। लेकिन जो स्त्री रूप के चक्कर में पड़ जाते हैं, पुरुष की अपेक्षा बात है, तो वे संसार सागर से तैर नहीं पाते, वे पड़े रहते हैं यहीं पर। तद जानी ही, तद मतलब इसलिए, जानी ही जानो, क्या जानो? समस्त दोष विषमम, सारे दोषों का कारण, सारे भयंकर दोषों का कारण, स्त्री रूपम एतत् ध्रुवम, स्त्री के इस रूप को ही ध्रुवम मतलब निश्चय से, वास्तव में समस्त दोषों का, समस्त संकटों का कारण जानो भैया। क्या कह रहे हैं?
क्या समझ में आ रही बात? यहाँ कह रहे इसमें 4 लाइन है ना, तो पहली लाइन में कहा कि स्त्री रूप के माध्यम से मोह जगत को संसार के दुखों में डालता है। स्त्री रूप के माध्यम से ही ये क्रोधादि बलवान हो जाते हैं। और तीसरी लाइन में कहा कि हे भैया, मतलब अब संबोधन है, हे भाई, अब समझा समझा के परेशान हो गए, इसलिए 3-4 श्लोक हो गए ना, तो अब कह रहे हे भैया, ये संसार सागर दुस्तर हो जाता है, तुम वासना में पड़ जाते हो तो संसार से पार नहीं हो पाते हो। इसलिए तुम ये समझ लो कि सारे संकटों की जड़ क्या है? स्त्री का रूप है। तुम इसके चक्कर में नहीं पड़ना। ये केवल एक इंद्री के विषय की ही बात नहीं है। स्पर्शन इंद्री के अलावा रसना इंद्री का विषय, खाने के लालच में जीव रह जाता है। खाने के लालच में जीव संसार से पार नहीं हो पाता है। खाने का बड़ा लोभ होता है जीव को कि मीठा खाना है, नमकीन खाना है, ये खाना है, वो खाना है, यहाँ खाना है, वहाँ खाना है, यहाँ से खाना है, वहाँ से खाना है, इस होटल में खाना है, उस रेस्टोरेंट में खाना है, यहाँ ये चीज़ खानी है, वो चीज़ खानी है, वहाँ खानी है। खाने का बहुत लालच है। या तो स्पर्शन इंद्री के स्त्री रूप की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, लेकिन अन्य इंद्रियों के विषयों में भी जीव संसार में उलझता है। खाने का बड़ा लालच होता है कई जीव को, रसना इंद्री का बड़ा लालच होता है, रसना इंद्री के लालच में उलझ जाता है। बीमार है, डॉक्टर ने मना किया है, नहीं खाना है, और फिर भी क्या वो खा ही लेते हैं, जो होगा देख लेंगे। ये स्थिति बनती है हमारी आपकी। तो रसना इंद्री के विषय में, घ्राण इंद्री के जीव में ऐसे ही मरण को प्राप्त होता है, सुगंध के चक्कर में। और रूप के, चक्षु इंद्री का जो विषय है ना, रूप रंग, उसके चक्कर में ऐसे ही फंसता है जी। अब आज ही अखबार में था ना, ये जो बाल काले करते हैं ना, बाल काले करते हैं, उससे कैंसर होता है। सर्वे हुआ है अभी आजकल, जितने कैंसर बहुत में बढ़ रहा है, तो कह रहे कैंसर किससे होता है? हाँ, गर्भाशय का हो जाता है, बच्चे का हो जाता है। बताया उसमें सर्वे के अंदर, अखबार में आया आज। लेकिन बोले साहब सफ़ेद अच्छे नहीं लगते, तो काले करने का भले को सा उससे कैंसर होगा तो हो जाएगा, देख लेंगे, जो होगा वो देख लेंगे। किसने देखी सामने? हमको भरोसा नहीं होता उस बात पे। अरे हम तो कहीं नहीं होता होगा तो नहीं होता होगा, लेकिन करने से कौन सा अपना भला हो रहा है? तो जब कम उम्र दिखेगी तो कम दिखेगी तो बेकार है ना, ज़्यादा दिखेगी तो बढ़िया है। सामने वाला इज्जत तो करेगा, बुजुर्ग समझेगा अपने। फालतू की झंझटों से बच जाएंगे। कोई अपने को युवा समझ के युवा जैसी हरकत नहीं करेगा अपने से ना, तो अब क्या दिक्कत क्या है? कोई अपने को कम उम्र का समझेगा तो वैसी हरकत करेगा ना, फिर वो हरकत अपने को पसंद नहीं आएगी। क्या जरूरत है उसकी? ये स्वरूप है, लेकिन क्या करें? ये जगत को तो ये बात समझाना बड़ा कड़ा काम है, मुश्किल काम है ये। और ये तो भाग्यशाली अपन जो अपने समझ में आ गई, नहीं तो अपने भी नहीं समझ में आती। अपन भी ऐसे ही जगत के साथ घूम रहे होते हैं, जगत के साथ, जगत के जैसे कर रहे होते हैं अपन भी। और कर्ण इंद्री के चक्कर में गाना सुनने का, इसका उसका बहुत लालच होता है जीव को। और तेज गाना चला रखा है गाड़ी में, और तेजी से गाड़ी को दौड़ा रहे हैं, और फिर गाने में ध्यान चला गया, और फिर उधर सामने एक्सीडेंट हो गया। आए दिन कैसी कैसी घटनाएं, अपन दुर्घटनाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो ये 5 इंद्री के एक एक विषय की यही हालत है। 5 इंद्री के एक एक विषय प्राण लेकर छोड़ते हैं। और यहाँ दृष्टांत आया ना, पहले कई बार अपन ने चर्चा में लिया कि एक केवल स्पर्शन इंद्री के विषय के लालच में हाथी गड्ढे में पड़कर, और रसना इंद्री के लालच में मछली कांटे में बिंधकर, घ्राण इंद्री के लालच में भंवरा फूल में बंद होकर, चक्षु इंद्री के रूप के लालच में पतंगा दीपक में जलकर,
और कर्ण इंद्री का लोभी हिरण शिकारी के बाणों से बिंधकर मरण को प्राप्त होते हैं, दुख उठाते हैं। तो एक एक इंद्री के विषय के लालच में जीव प्राण गंवाते हैं। और आप और हम कौन सी इंद्री का लालच है अपने को? पांचों इंद्रियों के विषयों के लालची। और छठा मन और है हाल तो। पांचों इंद्रियों के विषयों की पूर्ति हो जाए तो मन और नहीं मानता। जवान को जो चाहिए वो मिल गया, फिर मन कहता है आज तो मिल गया, कल क्या होगा? कि कल की भी व्यवस्था है। तो बोले रोज ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? ये मन हमारा आगे से आगे और अपने को इसमें उलझाता जाता है और अपन उलझते जाते हैं। तो पांच इंद्रिय और मन के दास हमारी क्या दशा होगी? एक एक इंद्रिय के विषय में जीव दुर्गति को प्राप्त होता है और पांचों इंद्रिय के विषय के लालची जीवों की क्या दशा होगी वो समझी जा सकती है। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं, जिसके द्वारा मोह जगत को दुख समुद्र में डुबारा, जिससे क्रोधाधिक शत्रु भी जीव घात में तत्पर हा, जिसके कारण संस्कृति सरिता हो जाती है यहाँ अथाह। हे भ्राता यह नारी रूप सब दोषों में ज्येष्ठ कहा, कि जिसके द्वारा मोह जगत को दुख समुद्र में डुबाता है। मोह के साधन है ये, मोह के साधन है वो, जिससे क्रोधाधिक शत्रु भी जीव घात में तत्परा। जीव को विषय की वासना ना होवे तो एक क्रोधादि क्या बिगाड़ सकते हैं इसका? जीव पांच इंद्रिय विषयों का दास है, इसलिए ये क्रोधादि पे बस नहीं चलता है। जिसके कारण संस्कृति सरिता हो जाती है यहाँ था। संसार सागर क्यों मुश्किल हो रहा है पार होना? पार होने में मुश्किल क्या है? कि यही मुश्किल है कि ये पांच इंद्रियों के विषय नहीं मानते। बच्चा कहता है कि साहब मैं पढ़ लूं, परीक्षा में अव्वल आ जाऊं, बशर्ते मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ होता ना। ये मोबाइल नहीं होता और ये सारे इस पे जो गेम्स है, जो चीजें हैं, ये नहीं होती ना, तो मैं पढ़ता ही रहता, फिर मेरे क्या काम है? तो बोले ये तो है, ये तो रहेगी, जो है सो है, लेकिन इससे तेरा उपयोग हटाकर तू अगर पढ़ाई में मन लगा सकेगा तब तो पार हो जाएगा। और अगर इसके भरोसे बैठा रहेगा कि ये नहीं होवे तो ये भी रहेगा और तेरे को कैसे पार करेगा? कि ये सब के बीच में ही तेरे को अपना काम करना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये संसार सरिता में हम ये विषयों में फंस जाते हैं, इसलिए पार होना मुश्किल हो जाता है। और इसमें नहीं फंसे तो जो नहीं फंसे वो हो गए पार। हे भ्राता यह नारी रूप सब दोषों में ज्येष्ठ कहा। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, बड़ा दोष है ये, अन्य दोषों से बड़ा दोष है ये कल रावण की चर्चा कल आई थी ना, राकेश जी साहब ने आपके बीच रखी कि वह रावण पहले वहां स्वयंवर में भी गया था, सीता स्वयंवर में, और वहां जो प्रतियोगिता रखी थी राजा जनक ने, उस जनक की उस प्रतियोगिता में वो सफल नहीं हुआ और सीता का वरण वहां नहीं हो पाया। सीता का वरण राम को हुआ। तो बाद में वो तो उसके मन में तो थी सही, वो रूप बस गया था सीता का, और अब मौका आ गया वापस शूर्पणखा के माध्यम से। तो वो रूप को देखकर उसने अपने माया से उसका हरण किया और फिर उसी के कारण से मरण को प्राप्त हुआ, नरक गया। ये सारी की सारी जो दशा बनी, और आज पूरा देश हर साल रावण के पुतले बना बना कर जलाता है। जलाना नहीं जलाना वो अलग बात है,
इस सब के पीछे कारण क्या रहा कि नारी रूप। बाकी तो उसमें गुणों की भी कमी नहीं थी, वैभव की भी कमी नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वह क्यों संसार में भटक गया। जो अल्पकाल में मुक्ति भी जाने वाला है, आगे आगामी भव में मोक्ष जाने वाला जीव, और वह जीव भी नरक चला गया, तो उसका कारण क्या रहा, तो नारी रूप। इसलिए कह रहे ये दोष सबसे बड़ा दोष है। ये जगत में भी इस दोष को बड़ा दोष माना जाता है। तभी भोजन, किसी को रसना इंद्री का खाने पीने का लालच हो तो इतना बुरा नहीं माना जाता। किसी को घ्राण इंद्री के सुगंध का शौक हो तो उसको इतना बुरा नहीं समझा जाता। लेकिन ये पर स्त्री गमन इत्यादि जो है, इनको बड़ा दोष माना है। इसलिए कहा हे भ्राता, यह नारी रूप सब दोषों में ज्येष्ठ का। कि अन्य दोष हैं, वे भी हैं तो दोष, उनसे भी जीव का होता तो बुरा है, लेकिन इससे महा बुरा होता है, ये बता रहे हैं। अर्थ लिखा है, जिस स्त्री के रूप की सहायता से मोह जबरदस्ती मनुष्य को नाना प्रकार के दुख देता है, उसी रूप की सहायता से समस्त जीवों के नाशक क्रोधादि कसाय दुर्जय हो जाते हैं। उसी रूप की सहायता से संसार रूपी नदी तिरी नहीं जा सकती, बल्कि वह अथाह हो जाती है। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि हे भव्यों, उस स्त्री के रूप को समस्त दोषों से भी भयंकर समझो। इतिहास में नाना प्रकार के घटनाक्रम आते हैं। चित्तौड़ की घटना भी आती है कि वो उसने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा था कि एक बार बस पद्मिनी का रूप, बस एक बार चेहरा देख लूं, बस इतना इतना सा मेरी तमन्ना है। तो उनका नहीं नहीं, हम नहीं दिखा सकते हैं। तो उनका अच्छा डायरेक्ट नहीं दिखा सकते हो तो दर्पण में दिखा दो। तो वहाँ दूर रानी बैठेगी और दूसरी ओर दूर एक दर्पण लगेगा और उसको दर्पण में उसका चेहरा दिखाया जाएगा। ले वो दर्पण में चेहरा देखने के बाद क्या उसकी भूख शांत हुई? उसकी इच्छा पूरी हो गई? भैया तुमने दर्पण में देखने की हाँ की थी ना, बस यही तमन्ना और कोई तमन्ना नहीं, तो देख लिया ना, अब तो संतुष्ट। तो कहाँ संतुष्ट हुआ? आक्रमण कर दिया। लेकिन यहाँ की नारियां भी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर कर लिया कि हमको मरना मंजूर है, लेकिन पर पुरुष के हाथ नहीं लगेंगी। तो ये उन्होंने जौहर कर लिया, अग्नि में जलकर। तो ये सब जो समझदार सती स्त्रियां हैं, सत धर्म के पालन करने वाले पुरुष हैं, महापुरुष हैं, वे तो इतिहास में इसमें नहीं फंसे। लेकिन जो व्यसनी जीव हैं वे फंस गए। ये बता रहे हैं जितने संसार भर में दोष हैं वे किसी ना किसी अहित को तो अवश्य करते ही हैं, परंतु स्त्री का रूप भयंकर अहित को करता है। इसलिए हितैषियों को कदापि स्त्री के रूप में नहीं फंसना चाहिए। ये बात बताइए। और अगले श्लोक में भी ये इससे संबंधित बात चलेगी। एक एक इंद्रिय के विषय में फंसने वाले जीव किस प्रकार से दुख उठाते हैं, और ये काम रूपी योद्धा किस प्रकार जीवों को स्त्री रूप के माध्यम से फंसाता है। और ज्ञानी तो फंसते नहीं हैं, पर अज्ञानी जीव फंसकर दुख उठाते हैं। ये चर्चा अगले श्लोक में भी चलेगी, तो अपन उसको कल पढ़ेंगे। अभी आप लोगों में से कोई कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो तो बता सकते हैं, नहीं तो अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे।